बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। गुरु महाराज जी की भक्त एक माता जी, जिन्होंने आश्रम में अपनी अनुभूति सुनाने के लिए कॉल की। अपना अनुभव सुनाते सुनाते उसे एक्सप्लेन करने के लिए माता जी को अपने घर की सारी परिस्थितियां भी बतानी पड़ी। उनके घर में रोग, शोक इत्यादि कितने ही कष्ट, कितनी ही समस्याएं हैं, परंतु हम यहाँ उनका अनुभव ना बता करके आपसे उनके कुछ भाव साझा करना चाहेंगे। माता जी ने अनुभव सुनाने के बाद कहा, बेटा मैं प्रतिरोज साधना करती हूँ, लेकिन साथ ही गुरु महाराज जी को एक प्रार्थना भी अवश्य करती हूँ कि महाराज जी, मैं सेवा व साधना इसलिए नहीं करती कि आप मेरे कष्टों व दुखों को काट दें, बल्कि मेरी सेवा व साधना केवल और केवल इसलिए है कि आप जल्दी से जल्दी समाधि से वापस आ जाएं। जिस लक्ष्य के लिए आप गए हैं वो जल्दी पूर्ण हो जाए। माता जी ने कहा, बेटा मैं जानती हूँ गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, मेरे भाव वो जानते हैं, उनको यह प्रार्थना करने की, यह बोलकर बताने की आवश्यकता भी नहीं, परंतु मुझे अपना भरोसा नहीं, कहीं भविष्य में अनजाने में भी मेरे मन में स्वार्थ का कोई ऐसा भाव न आ जाए, इसलिए मैं वर्तमान में ही गुरु महाराज जी को सदा सदा के लिए प्रार्थना करती हूँ। नमन है गुरु महाराज जी के ऐसे भक्तों के भावों को, जिनके जीवन का सूत्र प्रार्थना की है पंक्ति बन चुकी है। कष्ट फिर क्या प्रेम से, गर मन हमारा हो भरा। वह सुबह शाम इस प्रार्थना को केवल गाते ही नहीं हैं, बल्कि जीते भी हैं। परंतु गुरु प्रेमियों, क्या प्रार्थना का यह भाव हमारे जीवन में आ चुका है? क्या प्रार्थना के इस भाव ने हमारे जीवन में दस्तक दे दी है? क्या हमारे हृदय में अपने गुरु महाराज जी के प्रति ऐसा प्रेम बसा है, उनको पाने की ऐसी प्रबल मांग है, जिसके समक्ष हमें हमारे जीवन के कष्टों की पीड़ा छोटी लगने लगे, गौण लगने लगे? अगर ऐसा नहीं तो प्रार्थना का यह भाव, प्रेम का यह भाव हमारे हृदय में कैसे आ पाएगा? आज इस पर विचार करेंगे। ऐसा ही प्रेम था अर्जुन में, जब उसने नारायणी सेना का चुनाव न करके निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण का चुनाव किया, और सभी अर्जुन के इस निर्णय को मूढ़तापूर्ण मान रहे थे, परंतु अर्जुन में ऐसा प्रेम था कि उसे हर कष्ट स्वीकार था, लेकिन अपने केशव का, अपने कृष्ण का अभाव स्वीकार नहीं था। परंतु अर्जुन का यह चुनाव कब था? जब वह विषम परिस्थितियों की केवल तैयारी में जुटा था। परंतु जिस समय विषम परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां उसके सामने आकर खड़ी हो गई, वह युद्ध के मैदान में सेनाओं के मध्य खड़ा है, तो गांडीव छोड़कर निराश हताश होकर बैठ गया, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समझाने के बावजूद भी क्या कह रहा है? न युत्सय, नहीं युद्ध नहीं करूँगा। उसका प्रेम छोटा पड़ गया और उसका जो मानसिक कष्ट था वो उसके सामने बड़ा हो गया। और श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में ही अर्जुन ने अपने मानसिक कष्ट के विषय में भगवान श्री कृष्ण को बताया कि वो मानसिक पीड़ा से ग्रसित है, परंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण दूसरे ही अध्याय में उसके समक्ष बहुत सारी मानसिक चुनौतियां रखते हुए क्या कह रहे हैं? निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। यह बहुत सारी मानसिक चुनौतियां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष रखी, और इनमें से एक बहुत बड़ी मानसिक चुनौती है कि अर्जुन, तुम निर्योग क्षेम हो जाओ, अर्थात तुम अपने योग क्षेम की चाह वह चिंता छोड़ दो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के जीवन में गुरु रूप में कार्य कर रहे हैं, और गुरु सदैव जड़ कारण पर, रूट कॉज पर कार्य करता है। और अर्जुन, तुम निर्योग क्षेम हो जाओ, अपने योग क्षेम की चाह वह चिंता छोड़ दो, ऐसा कहकर गुरु रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के जीवन के समस्त कष्टों के
जड़ कारण को ही खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे समस्त कष्टों के केवल 2 ही कारण तो हैं, अपने योग व क्षेम की चाह के कारण। आदि गुरु शंकराचार्य जी योग के विषय में लिखते हैं, योग क्या है? योगः अप्राप्तस्य प्रापणम, अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। हम जिस भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पद, मान, सम्मान इत्यादि को प्राप्त करना चाहते हैं कि हमें बस यह मिल जाए, परंतु जब हमें वह नहीं मिलता तो हमें कष्ट का अनुभव होता है। यह कष्ट का पहला कारण है। दूसरा है क्षेम। क्षेम क्या है? आदि गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं, क्षेमः तद रक्षणं तद उभयं। हमारा कुछ भी प्रिय जो हमारे पास है वो सदैव हमारे पास रहे, उसका सदैव रक्षण हो, यह क्षेम है। परंतु जब भी हमारा कुछ भी प्रिय हमसे छूटता है, हमारा उससे वियोग होता है, तो हम कष्ट का अनुभव करते हैं। यह कष्ट का दूसरा कारण है। और गुरु रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष यह मांग रख रहे हैं। यहाँ अर्जुन साधक का प्राय है और वह मांग रख रहे हैं कि तुम युद्ध करने का ईमानदार पुरुषार्थ तो करो, परंतु मत सोचो कि जो तुम चाह रहे हो वो तुम्हें मिलेगा या नहीं, और जो तुम्हारा है वो बचेगा या नहीं। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में कष्टों का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। हम सोचें, हम निराश हताश बैठे हों और हमें कोई आकर के कहे कि तुम्हें अगर तुम्हारी चाह की वस्तु नहीं मिली तो कोई परवाह मत करो, और अगर तुम्हारी कोई प्रिय वस्तु, कुछ भी तुम्हारा प्रिय तुमसे चला गया है तो भी चिंता मत करो, तो हमें यह बात स्वीकार्य नहीं होगी। परंतु अभी तो गुरु रूप भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर डोंट्स बता रहे हैं कि किसका चिंतन नहीं करना, किसकी चाह नहीं रखनी। लेकिन हमारे मन का स्वभाव क्या है? हमारे मन का स्वभाव है चाह रखना, चिंतन करना। अगर हम अपने ही भले के विषय में नहीं सोचेंगे, अपने ही योग क्षेम की चाह नहीं रखेंगे, तो हम किसकी चाह रखें जिससे हमारा भला हो? हमारे डूज क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में इस सारे रहस्य की गुत्थी सुलझाते हुए कहा, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते, कि तुम अनन्य भाव से मुझे ही चाहो, मेरा ही चिंतन करो। पर्युपासते, परिउपासना, ऐसी उपासना जिसमें कोई भी प्रयास अधूरा न छोड़ा जाए। अर्थात तुम मुझे अनन्य प्रेम दो, जिसमें किसी अन्य का स्थान न हो, किसी अन्य की मांग न हो, और फिर मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा? तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्यहम्, मैं तेरा योग क्षेम स्वयं वहन करूँगा। तुम्हें कहीं भी कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। गुरु प्रेमियों, वह दिव्य सत्ता हमारा योग क्षेम किस प्रकार वहन करती है? क्या योगक्षेम वहन करने का अर्थ भक्तों को केवल भौतिक संपन्नता प्रदान करना ही है? अगर ऐसा है फिर तो कोई भक्त कभी अभाव में न रहे, किसी भक्त के जीवन में कभी कोई कष्ट आए ही ना। इस पर गहराई से विचार करते हैं। गुरु प्रेमियों, सर्वप्रथम हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ऐसा क्या है जो हमें प्राप्त करना चाहिए, जिससे हमारा योग होना चाहिए? आइए इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर अंकित एक घटना के द्वारा समझते हैं। सतीश चंद्र मुखर्जी, जो भारत के नेशनल एजुकेशन सिस्टम की स्थापना के पायनियर हैं और महर्षि अरविंद को राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यों में संलग्न करने में जिनकी प्रधान भूमिका रही थी, वह स्वामी ब्रह्मानंद जी के शिष्य विजय कृष्ण गोस्वामी जी के शिष्य थे। अभी अपने गुरुदेव गोस्वामी जी से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त किए हुए उन्हें कुछ ही समय हुआ था। गुरुदेव के दर्शाए मार्ग पर वो चलते तो थे, लेकिन उनका मन व्यथित रहता था संसार के कष्टों व दुखों के कारण। एक दिन तो मन की चिंताएं इतनी बढ़ गई कि वह बिना कुछ खाए सो गए। गहन रात्रि के समय उनके कमरे में अलौकिक प्रकाश की उज्जवलता भर गई। सामने देखा तो एक महापुरुष खड़े हैं। उन दिव्य पुरुष ने सतीश चंद्र जी से कहा,
मैं यहाँ तुम्हें कुछ देने आया हूँ, और अगर तुम उसे ग्रहण कर लोगे तो तुम्हें अपने समस्त दुखों से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। सतीश चंद्र जी ने सुना, मुक्ति से बड़ा और क्या हो सकता है, इसलिए जो यह मुझे देने आए हैं उसे ग्रहण करने में हर्ज ही क्या है। जैसे ही ये विचार उनके मन में आया तो सहसा उनकी आत्मा ने उन्हें धिक्कारा कि तुम तो पूर्ण गुरु के शिष्य हो। उसी क्षण दृढ़ होकर उन्होंने कहा, क्षमा करें महात्मन, मेरा दुख रहे तो रहे, आपके द्वारा उसे दूर नहीं करना चाहता, क्योंकि जो आप मुझे देना चाहते हैं अगर वह मेरे लिए अनिवार्य होता तो मेरे गुरुदेव ही उसे मुझे प्रदान कर देते। वह दिव्य पुरुष उनकी गुरु भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए और जाते हुए आशीर्वाद देकर गए कि आपको इससे भी बड़ी वस्तु प्राप्त होगी। प्रातः होते ही सतीश चंद्र जी अपने गुरुदेव के पास गए और रात का सारा वृत्तांत कह सुनाया। गुरुदेव ने कहा, वह एक सिद्ध पुरुष थे सतीश, तुमने उनसे कुछ लिया क्यों नहीं? सतीश चंद्र जी ने कहा, गुरुदेव, जो भी देना है आप मुझे अपनी इच्छा के अनुसार प्रदान कर देना, मैं किसी और से क्यों लूं? परंतु गुरुदेव, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि संसार के समस्त कष्टों से मुक्ति, इससे बड़ा और क्या हो सकता है जिसके लिए वो जाते हुए मुझे आशीर्वाद देकर गए। तो गुरुदेव ने कहा, मोक्ष अध्यात्म पथ का अंतिम सोपान नहीं है सतीश। गुरुदेव अपने आसन पर थोड़ा आगे की ओर हुए और सतीश चंद्र जी के पास होते हुए कहा, हाँ, मोक्ष से भी बड़ी वस्तु है और वह है गुरु और शिष्य के मध्य घटित होने वाला दिव्य प्रेम। मुक्त जीवात्माएं समस्त कष्टों व दुखों से मुक्त होने के बावजूद भी जिस प्रेम को पाने के लिए हाहाकार करती हैं, जिस प्रेम को पाने के लिए तड़पती हैं, तरसती हैं, वह प्रेम सबको अपने जीवन में नहीं मिलता। और इस प्रेम के बिना जीवन सफल नहीं, इस प्रेम के बिना जीवन नीरस है। इसलिए गुरु प्रेमियों, वह दिव्य सत्ता, वह सद्गुरु सत्ता हम सबको उस दिव्य प्रेम से सराबोर करने के लिए सर्वप्रथम हमारे जीवन में भक्ति का योगक्षेम करती है। एक बार गुरु महाराज जी का एक शिष्य जो काफ़ी समय से बीमार चल रहा था, वह मन ही मन सोचता, गुरु महाराज जी की दया से अनेकों रोग ठीक हो जाते हैं। जीवन और मृत्यु तो गुरु महाराज जी के हाथों के खिलौने भर हैं। और मैंने ऐसी अनेकों उदाहरणें केवल सुनी ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा प्रत्यक्ष घटित होते देखा भी है। परंतु गुरु महाराज जी मुझ पर ऐसी कृपा क्यों नहीं कर रहे? अपनी कृपा से मेरे रोग को ठीक क्यों नहीं कर रहे? उस शिष्य ने अपने मन के ये भाव कभी किसी से साझा नहीं किए थे, परंतु वह मन ही मन गुरु महाराज जी को यह प्रार्थना अवश्य करता रहता था। एक दिन उसे गुरु महाराज जी के पास जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। गुरु महाराज जी को प्रणाम करके अभी बैठा ही था, बोलकर कुछ बताया नहीं था, लेकिन गुरु महाराज जी ने उसे देखते ही जो वचन कहे वो हम सब शिष्यों को अपने हृदय में अक्षरशः धारण कर लेने चाहिए। गुरु महाराज जी ने कहा, सुनो, प्रेम बलिदान का मार्ग है, सौदेबाजी का नहीं। जीवन में शारीरिक कष्टों से विचलित होकर केवल उन्हीं लोगों का अपने गुरु पर से विश्वास डगमगाता है जो केवल शारीरिक सत्ता पर ही जीते हैं, परंतु जो आत्मिक सत्ता पर जीते हैं कोई भी कष्ट उनके विश्वास पर हावी नहीं होता। इतना कहकर गुरु महाराज जी कुछ क्षण रुके। गुरु महाराज जी का मुखमंडल गंभीरता त्याग कर वात्सल्य से भर गया और गुरु महाराज जी ने कहा, हमारा एक शिष्य था जो हमसे बहुत प्रेम करता था। घर पर रहते हुए भी वह जी जान से सेवा और प्रचार में लगा रहता था। जब उसके माता पिता ने उसे विदेश भेजना चाहा तो वो हमारे पास आकर बहुत रोया कि महाराज जी, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता, महाराज जी, मैं सेवा से वंचित नहीं होना चाहता। परंतु गुरु महाराज जी ने बताया कि वो विदेश जाकर भी हमसे जुड़ा रहा। वहाँ जाकर वह एक बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गया, परंतु विचलित नहीं हुआ। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। वहाँ के गुरु प्रेमियों ने उसे कहा कि चाहे गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं,
और तुम्हारे भाव भी जानते हैं, लेकिन तुम एक बार अपने मुख से गुरु महाराज जी को अपनी बीमारी के विषय में बताओ तो सही। हमें विश्वास है कि गुरु महाराज जी तुम्हें अवश्य ठीक कर देंगे, तुम तो गुरु महाराज जी को इतना प्रेम करते हो। उस गुरु भाई ने कहा, मैं जानता हूँ चाहे ये मेरे ही कर्मों का फल है, परंतु फिर भी गुरु महाराज जी मुझे ठीक कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। उनको बोलकर बताने की भी आवश्यकता नहीं, परंतु मैं प्रेम के बदले इस तुच्छ सी वस्तु का सौदा नहीं करना चाहता। मैं अपनी सेवा और साधना का कोई मोल नहीं लगाना चाहता। प्रेम के बदले तो केवल प्रेम ही मिलना चाहिए। मृत्यु तो सबकी निश्चित है। मैं अगर उनका प्रेमी होकर मर भी गया तो इससे श्रेष्ठ मृत्यु और जीवन की उपलब्धि और क्या हो सकती है। गुरु महाराज जी ने यह सारी बात बताई और फिर सामने बैठे उस शिष्य को देखकर कहा, हम उससे अक्सर फोन पर बात भी किया करते थे, लेकिन जीवन के अंतिम चरण तक उसने हमसे कभी कोई शिकायत या कोई मांग नहीं की, हमसे अपनी बीमारी के विषय में चर्चा नहीं की। फिर गुरु महाराज जी ने कहा, हमारे उस शिष्य ने हमारे दिल पर राज किया। गुरु प्रेमियों, जिस शिष्य के प्रेम की उदाहरण स्वयं गुरु महाराज जी अपने श्री मुख से दें, इससे बड़ी जीवन की उपलब्धि और हो भी क्या सकती है। इसलिए ऐसा शिष्य जिसमें अनन्य प्रेम है, जो अनन्य प्रेम से भरा हुआ है और जिसके जीवन का सूत्र है, कष्ट फिर क्या प्रेम से गर मन हमारा हो भरा, वो सदैव गुरु महाराज जी को क्या कहता है, हे गुरुदेव, मेरा अहंकार, मेरी इच्छाएं, मेरा मन चाहे सब कुछ मर जाए, लेकिन मेरी साधकता जिंदा रहे। मैं कभी अपने शिष्यत्व से न चूक जाऊं। परंतु गुरु प्रेमियों, अगर बात शिष्य के आत्मसम्मान या स्वाभिमान पर आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि अपना आत्मसम्मान, अपना स्वाभिमान तो हर किसी को ही प्रिय होता है। ऐसी ही परिस्थिति गुरु महाराज जी के एक शिष्य के जीवन में आई। उसके जीवन की परिस्थितियां उसके स्वाभिमान को घुटनों के बल ले आई, जिस कारण उसके अंतस में विचारों के तूफान चल रहे थे। ऐसी परिस्थिति में वह गुरु महाराज जी के स्वरूप के समक्ष बैठ गया। एकटक उसे निहारता हुआ कहने लगा, गुरु महाराज जी, आज आपके बच्चे की, आपके शिष्य की ऐसी दयनीय हालत हो रही है, क्या आपको दया नहीं आ रही? आप जानते हैं मेरा ऐसा कोई दोष भी नहीं है महाराज जी। आज आप समाधि में हैं, लेकिन आप गुरु हैं हमारे। अगर गुरु शिष्य का मार्गदर्शन नहीं करेगा तो कौन करेगा? महाराज जी, मुझे नहीं पता आपको अनन्य भाव से कैसे पुकारा जाता है, लेकिन आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए महाराज जी, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ऐसे करते करते उसे पता ही नहीं चला कब उसकी आंखें बंद हो गईं और वह ध्यान की अवस्था में बैठ गया। ध्यान की अवस्था में ऊर्जा का एक पुंज उसके मस्तक में घूमने लगा। निसंदेह वह ऊर्जा का पुंज किसका था? हमारे गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी ने उसकी अंतर आत्मा के साथ जो वार्तालाप किया वो हम सब साधकों के लिए भी है। गुरु महाराज जी ने कहा, मैंने आपके भीतर ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया है। इस ज्ञान यज्ञ का पुरोहित गुरु होता है और शिष्य इस ज्ञान यज्ञ का यजमान होता है। गुरु रूपी पुरोहित शिष्य रूपी यजमान को कहता है कि तुम अपना कुछ भी शेष बचाकर मत रखो, समिधा के रूप में अपना सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में डाल दो। परंतु शिष्य रूपी यजमान कंजूसी करके डालता है। तो फिर अंत में गुरु रूपी पुरोहित क्या करता है? वह शिष्य रूपी यजमान को कहता है कि अब जितनी भी समिधा इस थाल में बची है, इस थाल को पूरे का पूरा ही इस ज्ञान यज्ञ में उड़ेल दो। अर्थात गुरु महाराज जी ने समझाया, जब तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं, जब तुम्हें लगे कि सब छिन रहा है, सब छूट रहा है, यहाँ तक कि तुम्हारा आत्मसम्मान और स्वाभिमान भी, तो समझ लेना यह ज्ञान यज्ञ तुम्हारे पूर्ण समर्पण की मांग कर रहा है। ऐसी कष्टकारी परिस्थिति में भी
प्रेम से अभिभूत होकर समिधा का पूरा थाल अर्थात अपना सर्वस्व इस ज्ञान यज्ञ में उड़ेल दो। और जब तुम्हारा पुराना सब स्वाहा हो जाएगा तो फिर ही तो नए व्यक्तित्व का निर्माण होगा, जिसमें आशुतोष के प्रेम का विस्फोट होगा, जो व्यक्तित्व आशुमयी होगा। फिर गुरु महाराज जी ने कहा, तुम मार्गदर्शन मांग रहे हो। मार्गदर्शन क्या है? हर पल मुझसे प्रेम करो, यही करना है और ऐसे ही चलना है। अपना भूत वर्तमान भविष्य सब मुझे सौंप दो। अपने मन में अपने भविष्य की कोई भी तस्वीर मत बनाओ और जो भी मैं कर रहा हूँ उसे सहर्ष स्वीकार करो, यही अनन्य भाव है। इतना कहकर वह ऊर्जा पुंज लुप्त हो गया। इसलिए शब्दों से परे हो जाएं जब दर्द से भरी आह के अफसाने। जिस जीवन को जानते हो तुम जर्जर पड़ा दिख रहा सामने, दुनिया ले आए घुटनों के बल, मिले न तुम्हें किसी का संबल। उतरो उसकी करुणा के प्रकाश में, जो बैठा तेरे भीतर के आकाश में। उसे भीतर से तुझे धोने दो, सब उससे दुरुस्त होने दो। उठो कि फिर से नए उत्साह के साथ, क्यों सोचते हो अकेले, जब है उसके हाथ में हाथ, जब है उसके हाथ में हाथ। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते, कि संसार के बहुत सारे सुख ऐसे होते हैं जो बाद में बहुत सारे दुखों का कारण बनते हैं। इसलिए गुरु प्रेमियों, जो सुख हमारी भक्ति में बाधक हों, जो सुख हमारे भक्ति तत्व को हानि पहुंचा सकते हों, गुरु कदापि हमारे जीवन में ऐसे भौतिक योगक्षेम को वहन नहीं करते। वो कभी भी हमारे ऐसे सुखों का योगक्षेम नहीं करते। वो तो सदैव हमारे जीवन में ऐसे घटनाक्रम को रचते हैं जिसके द्वारा हमारा भक्त के रूप में निर्माण हो सके, चाहे वो हमें कष्टकारी ही क्यों ना लगे। परंतु गुरु कभी भी कुछ भी हमारे अहित में नहीं करते, और जो हमारे हित में होता है उसे करने में कभी विलंब नहीं करते। उनके घर में ना ही देर है और ना ही अंधेर है। जगन्नाथपुरी में रहने वाले अर्जुन मिश्र जी, जिन्हें अर्जुनाचार्य जी के नाम से भी जाना जाता था, महाभारत के भाष्यकार भगवान के अनन्य भक्त थे। जब वह श्रीमद् भगवत गीता पर टीका लिखते समय इस श्लोक पर पहुंचे, योगक्षेमं वहम में हम, तो वो इस शब्द पर आकर अटक गए, वहम में हम। उनके मन में यह विचार आया कि ईश्वर की विराटता के सामने तो सब तुच्छ ही हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो। और ईश्वर को तो दाता कहा जाता है, वो तो सदैव देता है। वो अपनी कृपा से अपने भक्त को कुछ भी दे सकता है, कुछ भी प्रदान कर सकता है, अपने आशीर्वाद से उसका रक्षण कर सकता है। फिर उसे स्वयं वहन करने की, स्वयं भार उठाने की क्या आवश्यकता है। इसलिए शायद इस ग्रंथ को लिखने में कोई चूक हो गई है। उन्होंने अपनी कलम उठाई और उस वहम में हम शब्द को काट कर वहां पर ददम में हम लिख दिया कि वह योगक्षेम देता है। तब उनके स्नान का समय हो रहा था और वह स्नान करने घाट चले गए। कुछ समय के पश्चात किसी ने उनके घर का द्वार खटखटाया। उनकी पत्नी ने जब द्वार खोला तो सामने देखा दो बालक अपने सिर पर बहुत भारी टोकरियां उठाए खड़े हैं। उनमें से एक बालक के मुख पर गहरी चोट थी, रक्त बह रहा था। पत्नी बड़ी व्याकुल हो गई। इतना मासूम बच्चा, इतनी गहरी चोट और ऊपर से इतना भारी सामान उठाए हुए हैं। उसने झट से उनका सारा भार नीचे रखवाया और परिचय पूछा। बालकों ने कहा कि हमें आपके पति ने ये सारे खाद्य पदार्थ देकर भेजा है। पत्नी बड़ी आश्चर्यचकित है, इतना सारा सामान। बालकों ने कहा, हमें इसके विषय में कुछ नहीं पता, हम तो बस देने आए हैं। पत्नी ने कहा, वत्स, तुम्हारे मुख पर यह गहरी चोट कैसे? बालक ने कहा, यह चोट भी आपके पति ने ही मुझे पहुंचाई है। पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, आप किसी गलत पते पर आ गए हैं, मेरे पति ऐसा कभी नहीं कर सकते। बालकों ने कहा, हम अर्जुन मिश्र जी की ही बात कर रहे हैं। इतना कहकर वह दोनों बालक भाग गए।
जब अर्जुन मिश्र जी वापस घर आए तो पत्नी ने कहा, आज मैं बहुत चिंतित थी। भोजन तैयार करना था लेकिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। आपने बिल्कुल सही समय पर इतना सारा सामान भेज दिया। पत्नी ने यह सारी घटना सुनाते हुए कहा, लेकिन मुझे एक बात बहुत बुरी लगी। जिन 2 बालकों को आपने भेजा था उनमें से एक बालक जो पीतांबर पहने था, सांवले रंग का था, उसके मुख पर आपने इतनी गहरी चोट क्यों पहुंचाई? अर्जुनाचार्य जी उनका माथा ठनका। कौन से बालक, कौन सा सामान? जब समझ आई तो वह फूट फूट कर रोने लगे कि वो 2 बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण दाऊ संग मेरे योगक्षेम का वहन करने आए थे, मेरे संशय का निवारण करने आए थे, मेरी आवश्यकताओं के भार को स्वयं उठाकर लाए थे। मुझ नीच ने उनके वचनों पर संशय किया। मैंने जो उनकी वाणी को काटा वह उन्हें चोट पहुंचाने जैसा ही तो था, इसीलिए उनके मुख पर गहरी चोट थी। गुरु प्रेमियों, हमें भी गुरु महाराज जी ने स्वयं कुछ वचन कहे, हर दुविधा में हमें पाओगे, हर पल अपने पास तुम। परंतु जब हम भी गुरु महाराज जी के द्वारा इस दिए फर्म प्रॉमिस के बावजूद, इस एश्योरिटी के बावजूद भी कष्टों में डगमगाते हैं, तो यह उनकी वाणी को काटने जैसा ही तो है, यह उन्हें पीड़ा पहुंचाने जैसा ही तो है। गुरु प्रेमियों, वह तो स्वयं हमारी भक्ति का योगक्षेम वहन करने के लिए हमें अपने ज्ञान गर्भ में धारण कर हमारा वहन करते हैं। परंतु इतना ही नहीं, इसके साथ साथ वो हमारा भौतिक योगक्षेम भी स्वयं वहन करते हैं। एक गुरु भाई जिसे अभी ज्ञान दीक्षा लिए हुए कुछ ही समय हुआ था, जब रक्षाबंधन का दिन आया तो उसे गुरु भाइयों से पता चला कि भाई बहन बच्चे बूढ़े सब गुरु महाराज जी को राखी बांधते हैं। उसके मन में भाव आया कि क्यों ना मैं भी नूर महल जाऊं और गुरु महाराज जी को राखी बांधूं। परंतु मन के इस भाव को वहीं पर दबाना पड़ा, क्योंकि उसके पास केवल 40 किलोमीटर की दूरी तय करके नूर महल जाने तक का भी किराया नहीं था। सारा दिन हृदय रोता रहा, कैसे कर्म है मेरे, मैं अपने गुरु महाराज जी को राखी भी नहीं बांध सकता। रात को जब वह साधना में बैठा तो गुरु महाराज जी उसके अनुभव में आए। अनुभव में गुरु महाराज जी उसके पास आकर खड़े हो गए। गुरु महाराज जी ने कहा, तुम नहीं आ पाए मेरे पास, देखो मैं तो आ गया। वह गुरु भाई अपनी विवशता के कारण रोने लगा। अनुभव में दृश्य बदला तो सामने गुरु महाराज जी एक सिंहासन पर विराजमान हैं और गुरु महाराज जी ने अपनी कलाई आगे करते हुए कहा, अब बांधो मुझे राखी, देखो सारा सामान है यहाँ। गुरु भाई ने देखा गुरु महाराज जी के चरणों में एक थाली पड़ी है जिसमें राखी, तिलक, मिठाई सब कुछ है। उसने बड़े भावों से गुरु महाराज जी को राखी बांधी और रोने लगा, महाराज जी मेरे पास आपको भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपके चरणों में क्या भेंट अर्पित करूं? गुरु महाराज जी ने कहा, तुम्हारी भेंट तो मुझ तक पहले ही पहुंच चुकी है। वह भाई बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, महाराज जी मेरी तो इतनी हैसियत ही नहीं कि मैं आपको कोई भेंट भेजता। गुरु महाराज जी ने कहा, तुम्हारे भावों की भेंट मुझ तक पहुंची, उन्हीं में बंधकर ही तो मैं यहाँ खिंचा चला आया हूँ। लेकिन अब तुम चिंता क्यों करते हो, क्योंकि जिसको राखी बांधी जाती है भेंट तो वो देता है, अब भेंट देने की बारी हमारी है। इतना कहकर गुरु महाराज जी अदृश्य हो गए। उस गुरु भाई ने बताया कि उस दिन के बाद उसके जीवन की परिस्थितियां ऐसी बदलती गईं कि कहाँ उसके पास किराए तक के पैसे नहीं थे, लेकिन आज उसके पास उसके और उसके परिवार के निर्वाह के लिए और गुरु दरबार में सेवा में अर्पित करने के लिए पर्याप्त आर्थिक सामर्थ्य है। परंतु साधकों, हम सब के लिए यहाँ पर केवल एक ही शर्त है कि हम में ना ही कोई मांग हो, ना ही कोई स्वांग हो। हम अपने जीवन के कर्म क्षेत्र में ईमानदार पुरुषार्थ तो करें, लेकिन ऐसा भाव नहीं कि जैसा किसी के साथ हुआ, जैसा फलां के जीवन में गुरु महाराज जी ने घटित किया, वैसा मेरे साथ क्यों नहीं।
क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी तो हमारे कर्म संस्कारों को देखते हुए हमारे कल्याण के लिए सदैव हमारे हित में ही करते हैं। बाकी सब तो गुरुतर विषय है, गुरु के उच्च स्तर का विषय है कि हमारे कर्म संस्कारों को काटते हुए हमारे कल्याण के लिए हमें कब कितना और क्या देना है और क्या नहीं देना। निस्संदेह जो हमारे जीवन के कल्याण के लिए अनिवार्य है वो स्वयं उसका भार उठाकर हमारे संग चलते हैं, और जो भी अनिवार्य हमारे पास है उसका रक्षण भी सदैव करते हैं। गुरु महाराज जी के भक्तों की, उनके जीवन की ऐसी असंख्य उदाहरणें हैं जिनमें गुरु महाराज जी ने उनकी भक्ति के योगक्षेम के साथ साथ उनका भौतिक योगक्षेम भी वहन किया। यहाँ पर अगर कुछ भी बताया जाएगा तो वह इस अलौकिक विज्ञान की एक बहुत छोटी सी झलक मात्र ही होगा। किसी के मंद श्वासों को प्राण दिए, किसी के सम्मान का त्राण किया। एक शिष्य ने गुरु महाराज जी को पूछा कि महाराज जी, अगर आपके दो भक्त जो आपको एक समान प्रेम करते हों और दोनों ही एक ही समय पर संकट में आ जाएं और वह उस संकट में आपको पुकारें, दोनों की पुकारें एक ही समय पर आप तक पहुंच रही हों, तो आप सबसे पहले किसकी रक्षा के लिए जाओगे? गुरु भाई ने सोचा कि आज बड़ा चतुर प्रश्न किया है गुरु महाराज जी को, लेकिन गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका तो यह प्रश्न ही मूढ़ है। उसके बाद गुरु महाराज जी ने विराट वाणी में कहा, भक्तों की तो फिर भी कोई संख्या होगी, लेकिन इस ब्रह्मांड में जितने कण हैं उनसे भी अधिक संख्या में हम असंख्य स्थानों पर असंख्य रूपों में एक ही समय पर प्रकट हो सकते हैं और अपने भक्तों की रक्षा कर सकते हैं। साध्य के सामर्थ्य का अनुमान कुछ लगता नहीं, कौन सा संकट टला कब किसी को दिखता नहीं। गुरु प्रेमियों, जब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस श्लोक की व्याख्या की योगक्षेमं वहम्यहम्, तो उन्होंने इसके साथ भगवान का एक और वक्तव्य भी लिख दिया। उन्होंने लिखा, ज्ञानी तो आत्मा एव मे मतम सच मम प्रियः, कि ज्ञानी को तो मैं अपनी आत्मा ही मानता हूँ, वह मेरा आत्म रूप है, वह तो मेरा प्यारा है। और महर्षि अरविंद लिखते हैं, देयर इज नथिंग विच इज बियॉन्ड द रीच ऑफ द गॉड लवर और डिनाइड टू हिम, फॉर ही इज द फेवरेट ऑफ द डिवाइन लवर एंड द सेल्फ ऑफ द बेलव्ड। इस पूरी सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उस ईश्वर के प्रेमी की पहुंच से बाहर हो या उसके लिए मना हो, क्योंकि वह तो उस दिव्य प्रेमी का प्रिय है, वह तो उसकी आत्मा है, उसका ही आत्म रूप है, उसका आत्मीय परिजन है। और गुरु प्रेमियों, हम चाहे अभी अनन्य भाव वाले भक्त बने हैं या नहीं बने, लेकिन गुरु महाराज जी ने हम सबको अपने प्रिय आत्मीय जनों के रूप में स्वीकार किया है, और जीवन में इससे बढ़कर और कुछ भी पाना शेष कहाँ रह जाता है। प्रताप चंद्र हाजरा जो दक्षिणेश्वर में ही रहता था, लेकिन वह सदैव श्री रामकृष्ण परमहंस जी के सिद्धांतों का विरोध किया करता था। एक दिन नरेंद्र जब ठाकुर से मिलने के लिए गए, हाजरा ने नरेंद्र को रोकते हुए कहा कि तुम सभी नौजवान यहाँ रामकृष्ण के पास आते जाते रहते हो और यह तुम्हें फल मिठाई इत्यादि देकर संतुष्ट करके भेज देता है। अरे इसे पकड़ो, इससे कुछ शक्ति सिद्धि धन इत्यादि निकलवाओ। यह सारी बात स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने सुन ली और नरेंद्र को कहा कि एक भिखारी जब किसी अमीर आदमी को देखता है तो वह उससे बार बार पैसे मांगकर उसे तंग कर देता है, और वह अमीर आदमी उससे तंग आकर उसके आगे एक सिक्का फेंकता है और कहता है यहाँ से चले जाओ। परंतु नरेंद्र, तुम सब तो मेरे अपने हो, तुम सबको मुझसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास है वह सब तुम्हारा है। गुरु प्रेमियों, एक शिष्य ने गुरु महाराज जी से भी पूछा था कि महाराज जी, एक शिष्य का अपने गुरु पर कितना अधिकार होता है? तो गुरु महाराज जी ने कहा, एक शिष्य का अपने गुरु पर अधिकार नहीं होता, बल्कि एक शिष्य का तो अपने गुरु पर
पूरे का पूरा कब्जा होता है। गुरु प्रेमियों, शिष्य होने के नाते हमें अपने गुरु महाराज जी को अपने ऊपर कार्य करने का, हमें संचालित करने का अधिकार ही नहीं, पूरे का पूरा कब्जा देना चाहिए। लेकिन हम यह कब्जा तो क्या, अधिकार देने में भी चूक जाते हैं। परंतु कहाँ मिलेंगे ऐसे सद्गुरु जो पूरे के पूरे हमारे हैं। हम कितना उनको ले पाए, कितना उनको जी पाए, यह हम पर निर्भर करता है। जब भी कोई चिंताग्रसित शिष्य कष्टों व चिंताओं से भरे मन को लेकर गुरु महाराज जी के समक्ष आया, तो गुरु महाराज जी ने सदैव यही कहा कि अगर तुम चिंता करोगे तो फिर मैं तुम्हारी समस्या पर कार्य कैसे करूँगा। तुम अपनी चिंता पर भी मुझे अधिकार नहीं दे रहे, स्वयं ही अपना बोझा उठाने के लिए तत्पर रहते हो, तो फिर मैं कृपा कैसे करूँगा, मैं कार्य कैसे करूँगा। जो शिष्य अपने लिए ढेर सारी चिंताएं, महत्वाकांक्षाएं लेकर घूमता है, तो उसके लिए गुरु उसके जीवन में होकर भी शून्य जैसा रहता है। लेकिन जो शिष्य अनन्य भाव से अपने गुरु को अधिकार देता है, तो कष्ट उसके जीवन में भी आते हैं, लेकिन उसके कष्ट उसे कष्ट नहीं दे पाते, उसे तकलीफ नहीं दे पाते, क्योंकि उसके हृदय में अनन्य प्रेम के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु के लिए स्थान ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, उसके कष्ट उसके सद्गुरु के कष्ट बन जाते हैं, उसका दर्द उसके सद्गुरु का दर्द बन जाता है। स्वामी राम तीर्थ जी एक बार एक पहाड़ी गुफा में साधनारत थे। पास के गांव वाले लोग गुफा के बाहर निश्चित समय पर उनके लिए भोजन रख देते थे। जब भी स्वामी राम तीर्थ जी को भोजन मिलता, वह कहते, मेरे यार तेरा धन्यवाद, क्योंकि वह अपने इष्ट को यार कहकर संबोधित किया करते थे। गांव वाले बड़े हैरान होते कि भोजन हम देते हैं और यह धन्यवाद अपने यार का करते रहते हैं। एक दिन उन्होंने सोचा, आज हम गुफा के बाहर भोजन नहीं रखेंगे, देखते हैं कि जब एक भी निवाला भोजन का इनके मुख में नहीं जाएगा तो फिर अपने यार का धन्यवाद कैसे करते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया और वो जो गुफा के बाहर झाड़ियाँ थी उनमें छिपकर बैठ गए, छिपकर स्वामी राम तीर्थ जी को देखने के लिए। जब भोजन का निश्चित समय हुआ तो स्वामी राम तीर्थ जी बाहर आए। बाहर देखा गुफा के बाहर भोजन नहीं था, भीतर चले गए। कुछ समय के पश्चात वह फिर आए। जब फिर देखा भोजन नहीं है तो वो जोर जोर से हंसकर कहने लगे, आज मेरे यार की चली, अरे देखो आज तो मेरे यार की चली। वो कहने लगे कि जब भी मुझे भूख लगती है मेरे यार तुम मुझे खाने के लिए भोजन दे देते हो, लेकिन आज मुझे भूख लगने पर भी तुमने भोजन नहीं दिया। आज तुम मुझे अपनी इच्छा से चला रहे हो, मुझ पर अपना इतना अधिकार समझ रहे हो। मेरे यार तेरा धन्यवाद, तेरा साधुवाद। और इतना कहकर वह अपनी एक रचना गुनगुनाकर नाचने लगे। स्वामी राम तीर्थ जी की वह रचना है, अपने मज़े की खातिर गुल छोड़ ही दिए जब, रूहे ज़मी के गुलशन मेरे ही बन गए सब। जितने जुबां के रस थे कुल तर्क कर दिए जब, जितने जुबां के रस थे कुल तर्क कर दिए जब, बस जाय के इस जहां के मेरे ही बन गए सब। जब बेहतरी के अपनी फिक्रो ख्याल छूटे, फिक्रो ख्याले रंगी मेरे ही बन गए सब, फिक्रो ख्याले रंगी मेरे ही बन गए सब। जब मैंने अपने फिक्र का ख्याल ही छोड़ दिया तो सभी फिक्रों के ख्याल मेरे हो गए, क्योंकि अब मेरा फिक्र मेरा यार रखता है। और इतने में दूसरे गांव से एक महिला जो अपने घर में नई गाय लेकर आई थी, वो सर्वप्रथम स्वामी जी को उस गाय के दूध का भोग लगवाने के लिए भेंट देने आ गई। और झाड़ियों से निकलकर सभी लोग उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। गुरु प्रेमियों, जब कोई प्रकृति के उस स्वामी को मिलने चलेगा तो यह प्रकृति, यह संपूर्ण संसार उसका अनुसरण क्यों नहीं करेगा। हमारे सद्गुरु तो इस जहां के स्वामी हैं, इसीलिए तो इस जहां को हमारे कदमों में रखने का दावा और वायदा भी तो वही कर सकते हैं। बहुत रो लिया, रोने धोने की बातें छोड़ो,
रो रो कर मत अपनी रत्नों सी आंखें फोड़ो, मुस्कानों से भरा मधुमास तुम्हें दूंगा, कदमों में जहां रख दूंगा, कदमों में जहां रख दूंगा। इस बात को स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य लाटू महाराज, जो बाद में स्वामी अद्भुतानंद जी हो गए, उन्होंने बड़ी सुंदर उदाहरण से समझाया है। उन्होंने कहा, मकान के बरामदे में मकान की सुरक्षा के लिए तैनात कुत्तों को देखकर कोई भयभीत होकर मकान मालिक को पुकारता नहीं, लेकिन अगर कोई सोच ले कि चाहे कुछ भी हो जाए मकान मालिक से मिलकर ही रहूँगा, तो वह दूर खड़ा मकान मालिक को पुकारता रहता है, आवाज़ लगाता है। उसकी आवाज़ सुनकर मकान मालिक बाहर आता है और वो कुत्तों को डांटकर चुप करवा देता है। फिर उस व्यक्ति को मकान मालिक से मिलने की सुविधा हो जाती है और वह कुत्ते भी समझ जाते हैं कि यह तो हमारे मालिक का परिचित है, और वह भौंकना छोड़कर उस व्यक्ति के पांव चाटने लगते हैं। लाटू महाराज कहते हैं, भक्ति के साम्राज्य में भी ऐसा ही होता है। यह कष्टों विपदाओं रूपी श्वान मनुष्य को भयभीत करते हैं, परंतु जो भक्त होता है वो इन कष्टों और विपदाओं रूपी श्वानों से न घबराते हुए निरंतर अपने जगत के मालिक उस भगवान को पुकारता रहता है, और उसकी पुकार सुनकर जगत का मालिक बाहर आता है। वो स्वयं आकर अपने भक्त को आलिंगन में ले लेता है, और फिर क्या होता है, यह कष्टों और जीवन की परिस्थितियों रूपी श्वान उसके पांव चाटने लगते हैं, सब उसके कदमों के तले होते हैं। इसलिए गुरु प्रेमियों, मांग केवल यही है कि हम चाहे सुविधा में हैं या दुविधा में, हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हैं, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए निरंतर अपने गुरु महाराज जी को मिलने के लिए अनन्य प्रेम से उन्हें पुकारते रहें। और वह दिन दूर नहीं जब हमें भी उनका दिव्य आलिंगन, दिव्य सानिध्य पुनः प्राप्त होगा और जीवन की सारी परिस्थितियां हमारे कदमों के तले होंगी। गुरु प्रेमियों, आज रक्षाबंधन के दिन हम सभी अपने अनन्य प्रेम का सूत्र अपने गुरु महाराज जी की कलाई पर बांधें, और यही सूत्र हमारा रक्षा कवच बनकर सदैव हमारे संग चलेगा। क्योंकि चाहे वो सब नियम बनाने वाले हैं, लेकिन उनका एक नियम और भी है, नियम बनाने वाला मैं ही, तोड़ूं सब मर्यादा जब जब भी मेरे भक्तों पर आती है कोई बाधा। कष्टों में भी रखते थामे प्रेम की जो पतवार, योग क्षेम में वहन हूँ करता, जानो तुम भक्ति सार। मुझको भजने वाला कभी ना रहता है कोई दीन, मैं भक्तन का भक्त मेरे, मैं भक्तों के अधीन, मैं भक्तों के अधीन। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय।